नमस्कार दोस्तों, पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में। तेरी मेरी कहानी है ना। इसमें भी देखो, मैं एक छोटी सी बात आज आपको बताना चाहूँगा। मेरी कहानी तो वही है, वही सवाल है, तलाक क्यों होते हैं, तलाक नहीं होने चाहिए, है ना। जैसा भी आपके भाग्य में मिला था, लिखा था, वो मिल गया। आप उसको सजाओ, संवारो, प्यार करो। प्यार से ही प्यार मिलता है, प्रेम से ही प्रेम मिलता है। चलो, आपके अभी तक कोई ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए तो उसमें नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ धन्यवाद की बात बताता हूँ कि अगर अपन थोड़ी सी स्किलफुली अगर चलें तो बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। एक दफ़ा मेरे अंडर में एक लेडी इंस्पेक्टर काम करती थी, तो उसके घर पे मैंने फ़ोन किया। हमारी जो सामान्य बातचीत थी वो सामान्य बातचीत हुई। सामान्य बातचीत के दौरान ही मेरे को उनको कोई मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह नोट कराना था। तो मैंने उनको कहा कि आप कागज़ पेन ले लो और लिख लो। तो उन्होंने वो लिखने के लिए अपना जो बच्चा था या बच्ची थी, मेरे को ध्यान नहीं, उसको आवाज़ लगाई, जो भी नाम लेना था ले करके आवाज़ लगाई। लगा के कहा, बेटा वो पेन लाना, कागज़ लाना है। वो जब लेकर के आया तो उस माँ ने उस बच्चे को थैंक यू कहा। मैं इस बात को आज भी नहीं भूला हूँ। हम हमारे बच्चों को कभी थैंक यू नहीं कहते। उस माँ ने उस बच्चा बच्ची जो भी थी उसको थैंक यू कहा बड़े प्यार से। और मेरे को वो बात इतनी अच्छी लगी कि आज भी याद है। धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने से सामने वाले का प्रोत्साहन बढ़ता है और वो भी धन्यवाद देना सीखता है और अच्छा काम भी करता है। इंसेंटिव है ये एक तरीके का कि उसने छोटा सा काम किया लेकिन उसे धन्यवाद मिला। उसी तरीके से बच्चों को हम काम पे लगा सकते हैं धीरे धीरे। आप ये चादर समेट दे, ये फैला दे अच्छी तरह से, ये बर्तन इधर ला दे, ये इस तरीके से बच्चों को, और फिर थैंक यू कह करके या कोई छोटा मोटा वो करके लालच दे करके उसको अपन लाइन पे ला सकते हैं। तो धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए। खैर चलो, ये तो एक बात है। इसी के साथ में एक दूसरा किस्सा और सुनाता हूँ, वो भी धन्यवाद का ही किस्सा है। मेरी वाइफ और बच्चों के साथ में दो बच्चे हैं मेरे। एक लड़का है, छोटा है, और लड़की बड़ी है। तो मैं मेरी वाइफ और बच्चों के साथ में हरिद्वार यात्रा पे गए हुए थे। ज़्यादा घूमने फिरने की मेरी नेचर नहीं है, और ठीक है, बच्चों को घुमाने के हिसाब से लेकर के गए थे। तो हम यात्रा पे गए हुए थे और वहाँ हरिद्वार में जो है ना, जो मेन घाट है, उस घाट के ऊपर हम लोग नहा रहे थे। तो मेरी वाइफ ने हमको कहा कि भाई पहले तुम लोग नहा लो, सामान हम संभाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ चोर चक्के बहुत हैं, 2 ही मिनट में गायब कर देते हैं। तो सामान का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कपड़े लेते सब खोल करके नहाना पड़ता है। तो वाइफ ने कहा कि पहले तुम नहा लो, फिर हम नहा लेंगे। तो इस तरीके से मैं और मेरा बेटा दोनों पहले नहा लिए। नहा करके आकर के हमने अपने कपड़े पहन लिए, और फिर उसके बाद में बच्चों ने अपने कपड़े दिए, और थोड़ा बहुत सामान हमारे पास में था ही, वो हमने ले लिया। और तो मैं तो चारों तरफ से उस सामान से लथपथ हो गया। उधर वो माँ और बेटी दोनों नहाने के लिए पानी में घुस गए। पानी में घुस गए तो थोड़ी देर तक तो वो नहाते रहे। अचानक से क्या हुआ कि बच्ची के पाँव ज़मीन से उखड़ गए, और वो यूँ समझ लो कि बस डूबने को थी। तो उसकी माँ ने हाथ पकड़ा हुआ था, उस वजह से बची हुई थी। अब वो बच्ची मतलब घबरा गई और चिल्लाने लगी कि मैं तो डूब जाऊंगी, चली जाऊंगी, क्योंकि उस समय तक उसको तैरना नहीं आता। उसने तैरना बाद में सीखा, और मेरे को भी तैरना नहीं आता, बच्ची की माँ को भी तैरना नहीं आता, और बच्चा तो छोटा था ही, उसको तो क्या तैरना आता। वो तो उस समय था ही 7-8 साल का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे भी कम ही होगा।
तो दोस्तों ऐसा करते करते तो क्या हुआ कि पहले तो बच्चे के पैर उखड़े और उसके बाद में उसकी माँ के भी पैर उखड़ गए, और दोनों यूँ समझ लो बस तैरने को थी वो। तो उसकी माँ ने, जो हरिद्वार में घाट है ना, उन घाटों पर सांकड़ें लगी हुई हैं, वो सांकड़ पकड़ रखी थी, और सांकड़ को काफ़ी मजबूती से पकड़ रखा था। लेकिन कोई आदमी जो है, 2 आदमियों का वजन एक आदमी कैसे सहन कर सकता है। शायद माँ की ताकत रही होगी कि उसने उस भारी भरकम, जो मेरी लड़की थी उस समय हेल्दी थी काफ़ी, उसको भी किसी तरीके से पकड़े रखा और डूबने नहीं दिया। तो उस समय भी भगवान ने मेरी मदद की। एक छोटा सा बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल का होगा, वो एकदम से आया, आकर के उसने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद में वो जा कर के मेरी वाइफ को पकड़ के ले आया। मैं आज तक मतलब इस विषय में सोच रहा हूँ कि ना मेरी ज़बान से निकला कि बचाओ, ना मैं अपने कपड़े लत्ते फेंक सका मेरे परिवार के लिए। किंकर तो विमूढ़ जैसे हो जाते हैं ना, वैसे हो गया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं चिल्ला भी नहीं सका, मैं कुछ भी नहीं कर सका उस समय। उस समय भगवान ने मदद की, उस बच्चे के रूप में समझो, जैसे भी समझो। और वो हनुमान जी थे, बालाजी कह लो, हैं, शंकर भगवान थे, विष्णु भगवान थे, कौन से भगवान थे तो भगवान ही। मैं तो उस बच्चे को भगवान ही मानूंगा। लेकिन हुआ उस दिन भी यही कि वो बच्चे ने निकाला और बच्चा कहाँ गायब हो गया, हमें पता नहीं। हम तो अपने को संभालने में लग रहे थे, भाई ओ हो बच गए, नहीं तो आज तो पता नहीं क्या हो जाता। और वो समय रहते मैं उसको भी धन्यवाद नहीं दे सकता। आज मैं उसकी पीठ पीछे उस ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने, अगर वो ईश्वर था तो वो खुद ईश्वर था ही, तो उसको तो धन्यवाद देना ही देना है। लेकिन अगर वो बच्चा भी था तो बच्चे ने जो फुर्ती दिखाई, दिखा के निर्णय लेके फटाफट हम दोनों को निकाल दिया, उन दोनों बच्चों को, तो बहुत मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना है कि उसको खूब तरक्की मिले। तो दोस्तों, आपसे पुनः निवेदन है कि आप कमेंट कीजिए और बताइए, खास करके वो लोग जो तलाक लेने जा रहे हैं, जो तलाक ले चुके हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। अगर पॉजिटिव परिवर्तन आया तो ज़रूर बताइए, नेगेटिव है तो वो भी शेयर कीजिए। अगर आप दुखी हैं तो वो भी शेयर कीजिए। दुख शेयर करने से घटेगा, बढ़ेगा नहीं। आप अपना नाम मत लिखिए, लेकिन शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए। आपके एक्सपीरियंस का, आपके अनुभव का आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को पता चलेगा। वो हो सकता है कोई गलत निर्णय लेने से रुक जाए। इसलिए कर रहा हूँ मैं कि बच्चे गलत निर्णय नहीं लें, है ना। बुरे संबंध में रहने से तो अच्छा है तलाक ले लेना। मैं तलाक को कोई बुरा नहीं कहता, और मैं तो कहता हूँ अगर मान लो आपके संबंध अच्छे नहीं है तो आप म्यूचुअल ले लो, नक्की हो, ठीक है ना। अपनी अपनी ज़िंदगी तो जियो। एक नरक जैसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है आप तलाक लेकर के एक स्वर्ग की ज़िंदगी जियो। तो इस विषय में अपन फिर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।